नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीएससी 2019 के ज्योग्राफी पेपर 1 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो एज्ड पॉपुलेशन होते हैं कंट्री में, उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, एसेस द चैलेंजेस फॉर कंट्रीज with the largest share of aged population। वृद्ध आबादियों के सर्वाधिक बड़े अंशों वाले राष्ट्रों के लिए चुनौतियों का आकलन कीजिए। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो कंट्रीज जिसमें एज्ड पॉपुलेशन की शेयर ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उसको यहाँ पे एसेस करना है, उसको यहाँ पे आकलन करना है या लिस्ट आउट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले एज्ड पॉपुलेशन होती क्या है। तो दोस्तों, एज्ड पॉपुलेशन ऐसा पॉपुलेशन, मान लो किसी कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है, तो उसके एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो 65 ईयर के एज से ज़्यादा हैं उनकी एज, तो और वो पॉपुलेशन डिपेंडेंट हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन पे, या बोल सकते हैं इकोनॉमिकली इनएक्टिव हैं, तो ऐसे पॉपुलेशन को बोलते हैं एज्ड पॉपुलेशन। तो एज्ड पॉपुलेशन की क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो उनकी या इंडिविजुअल की आयु 65 ईयर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि इकोनॉमिकली इनएक्टिव हों, कुछ काम धंधे नहीं करते हों, पेंशन पे जीवन जी रहे हों, या दूसरे पे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उस पे जीवन यापन कर रहे हों। तो ऐसे पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, एज्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। तो यदि 2015 की डेटा की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 2015 की डेटा बात करें, तो जापान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है एज्ड पॉपुलेशन की है, अप्रॉक्सीमेट 22.5%, यानी 22.5% के बाद आसपास है। फिर देखिए इटली का नंबर आता है, फिर जर्मनी का नंबर आता है। यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो मेजर चंक ऑफ जो पॉपुलेशन है एज्ड पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा ओल्डर पॉपुलेशन है। और उनकी पॉपुलेशन की जो एज है 65 ईयर से ज़्यादा है, यानी कि 22 या 20 से 22% के आसपास जो पॉपुलेशन है उनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है। ये सारे देश हैं। इनके देश के अलावा बात करोगे तो यूरोप और नदर्न जो अमेरिका है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनकी पॉपुलेशन एक एज्ड पॉपुलेशन की ओर बढ़ रही है, एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं वो क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो करंट स्टेटस देख लेते हैं दोस्तों, इंडिया के भी या वर्ल्ड के भी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट यूएन का एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 2019 में, यानी 2018 में ही जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 65 ईयर से ज़्यादा एज की जो पॉपुलेशन है, वो उनका नंबर विद इन जो अंडर 5 ईयर जो चाइल्ड हैं उनके नंबर से ज़्यादा हो गई है। यानी 2019 की डेटा क्या बोलती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट यूएन की डेटा बोलती है कि जो 65 ईयर एज वाले जितने पॉपुलेशन हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है अंडर 5 वाले चाइल्ड के कंपेयर में पूरे वर्ल्ड में। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ओल्ड एज वाले पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइल्ड। तो यहाँ पे पॉपुलेशन रिडक्शन देखने को मिल रहा है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, ये डेटा बोलती है। फिर देखो इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में 7-8 अभी की बात करें तो 7% जो टोटल पॉपुलेशन की 7% जो आबादी है पॉपुलेशन है वो एज्ड पॉपुलेशन है, जिनकी आयु 60 से ज़्यादा है या 65 ईयर से ज़्यादा है। यदि इसी रिपोर्ट की बात करें 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी दोस्तों, उनका जो मेजर शेयर होगा वो एज्ड पॉपुलेशन हो जाएगा, 20% शेयर। जो अभी जापान, इटली, जर्मनी जिस सिचुएशन में है, वो इंडिया 2050 में उस सिचुएशन को यहाँ पे उस सिचुएशन में आएगा। तो इंडिया को अभी से प्रिपेयर होना चाहिए 2050 के लिए, जब हमारी पॉपुलेशन 20% के आसपास एज्ड पॉपुलेशन हो जाएगी। तो खैर फिलहाल अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो एज्ड पॉपुलेशन है कंट्रीज, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो पहला दोस्तों, डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो बढ़ रही है। यानी कि डिपेंडेंस रेशियो कैसे बढ़ रही है, मान लो जो
चाइल्ड होते हैं जो 18 ईयर से कम का होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन यहाँ पे 18 से 60 ईयर या मान लो 65 ईयर होती है, यहाँ तक आदमी काम करता है तो ये वर्किंग हो गई। तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएंगे। देखो चाइल्ड भी डिपेंडेंट है वर्किंग एज पे, इधर ओल्ड एज भी यदि बढ़ने लगेगी यानी ओल्डर पॉपुलेशन यदि बढ़ेंगी तो डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पे बढ़ने लगेगा। तो देखो डिपेंडेंसी रेशियो यदि बढ़ेगा तो वर्किंग एज की पॉपुलेशन कम होने लगेगी या वर्किंग एज पॉपुलेशन में ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन होगा। तो फाइनेंशियली बर्डन तो होगा ही, इसके अलावा आप देख सकते हो वर्किंग एज की पॉपुलेशन कम होंगी। यदि कम होंगी तो क्या होगा, देखो मैन पावर की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में वर्किंग एज पॉपुलेशन मिलेगी, वर्किंग एज वाले पॉपुलेशन कम हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। जब देखो कहीं पे शॉर्टेज होती है तो क्या होती है, प्राइस बढ़ जाती है, तो वहाँ पे वेज बढ़ने लगेंगे। तो वेज जब बढ़ेंगे यानी कि उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी, सैलरी यदि बढ़ानी पड़ेगी देखो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, प्राइस हाइक हो जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं यदि एजिंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो। ठीक है, इसके अलावा देखो हेल्थ का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एज वाले जो पॉपुलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ऐसा एस्टिमेट से पता चला है दोस्तों 90% जो एज्ड जो पॉपुलेशन है उनमें किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटी होती है, विजन या हियरिंग के लॉस होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ होती है, ब्लड शुगर होता है। ये सब क्या करते हैं कि हेल्थ पे ज़्यादा बर्डन देते हैं, बर्डन हो जाता है। और हेल्थ ओवरऑल देखोगे गवर्नमेंट पे ज़्यादा बर्डन होगा, यहाँ पे हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा बर्डन होने लगेगी। तो इससे क्या होंगे कि एक तो गवर्नमेंट पेंशन के लिए खर्च करती है और दूसरी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे भी खर्च करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट का ओवरऑल यहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा और इंडिविजुअल का भी खर्चा बढ़ जाएगा। इंडिविजुअल यदि मान लो वहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल का खर्चा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट की फिजिकल बर्डन बढ़ जाएगी, फिजिकल बर्डन होगी तो गवर्नमेंट कहीं से तो बोरो करेगी उस पैसे को, या टैक्स लगाएगी तब पर भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कहीं से बोरो करेगी तो उसको भी टैक्स देने पड़े, बाद में देने पड़ेंगे तो वो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ओवरऑल देखो इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस होती है और डिपेंडेंसी रेशियो यदि कम होती है तो देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो भी स्पीडअप हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे यूरोप या नदर्न अमेरिका में आप देख रहे हो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस ज़्यादा स्पीडअप यानी स्पीड उसका बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि देखो वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन घटेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पॉपुलेशन काम करती थी वो कम होने लगेंगी। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि पॉपुलेशन कम होने लगेंगे तो क्या होगा, या तो आप माइग्रेट दूसरे यहाँ से आप इन माइग्रेशन होंगे, लेकिन इन माइग्रेशन क्या होती है वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है ज़्यादा पॉपुलेशन को वहाँ पे आने के लिए, यानी माइग्रेशन को अलाउ नहीं करती है। यदि माइग्रेशन को अलाउ नहीं करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले बंदे नहीं मिलेंगे तो क्या होंगे, ज़्यादा उनको पैसे देने पड़ेंगे, वेज देने पड़ेंगे, सैलरी हाइक करनी पड़ेगी तब उनको काम करने को मिलेंगे। और अल्टीमेट सैलरी हाइक करने पर भी वहाँ पर पॉपुलेशन यानी वर्किंग काम करने वाले बंदे नहीं मिलेंगे तो क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ पर हैम्पर होगा, या तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेंगे वहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए, तो कॉस्ट लगेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ से हट के दूसरे किसी डेवलपिंग कंट्री में वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस होगी वो स्पीडअप हो जाती है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में या जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन होती है वहाँ पे। तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसके अलावा आप देखोगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम इंडिविजुअल को आते हैं। इंडिविजुअल कैसे, जैसे मान लो फॉल का, फ्रेलिटी, मोरबिलिटी, ये प्रॉब्लम आते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम। और देखो सोशल टेंशन भी बढ़ता है, फैमिली टेंशन भी बढ़ते हैं, सोशल लेने प्रॉब्लम होने लगता है, टेंशन, लोनलीनेस होने लगता है। ठीक है, फैमिली के बर्डन यदि बढ़ता है तो वहाँ भी टेंशन क्रिएट होने लगते हैं। ये सारे प्रॉब्लम आती हैं यदि एजिंग पॉपुलेशन होती है तो किसी भी कंट्रीज में। तो दोस्तों ये रहा लिस्ट आउट, ये सारे जो मैंने टॉपिक लिए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर्स लिए हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि कोई आपको कुछ यदि पॉइंट और ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो देखो ये तो रहा दोस्तों जैसा क्वेश्चन ने पूछा था, लेकिन इंडिया में अभी फ़िलहाल 7% एज पॉपुलेशन है और 2050 तक 20% होने वाले हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए अभी से? तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया की बात करें तो कम्युनिटी लेवल की हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा एल्डरली पर्सन के लिए। फिर रूटीन चेकअप करानी पड़ेंगी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो बढ़े नहीं, उसके लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी और पेंशन गवर्नमेंट पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो अभी से कुछ ऐसे स्कीम लाना पड़ेगा जो मान लो 2050 तक वो खुद से ही
अपने से मतलब उनको पेंशन मिलने लगे किसी प्राइवेट तरफ से, गवर्नमेंट पे या फिजिकल ना हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा पेंशन के लिए। फिर देखो मेजॉरिटी ऑफ जो एल्डरली पर्सन है वो रूरल एरिया में रहते हैं। रूरल एरिया में हेल्थ की अभी फैसिलिटीज़ नहीं है और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम उतना ईजिली है नहीं अवेलेबल, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए 5A अप्रोच अपनाने पड़ेंगे। 5A क्या है दोस्तों? यहाँ पे अवेलेबिलिटी में हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी या इनकम सोर्स की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये 5A पे काम करके इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा 2050 के लिए। तो ये सारे एक्शन उठा सकते हैं अभी से प्रिपेयरनेस के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग एज्ड पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स थी उसको डिस्कस किए, स्टेटस क्या है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की स्टेटस क्या है वो भी डिस्कस किए, और इंडिया को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए 2050 के लिए वो भी डिस्कस किए। दोस्तों यदि कुछ पॉइंट छूट गया हो, कोई भी पॉइंट छूट गया हो, प्लीज़ कमेंट करके आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।